हमारे साथ मौजूद हैं रहीम साहब। आप यहाँ के ओनर हैं और इस खूबसूरत फार्म हाउस को बहुत प्यार से और बहुत नज़ाकत से संभाल के रखा हुआ है। हम बात करते हैं। रहीम भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। रहीम भाई ये बताएं, इतना खूबसूरत शौक और इसको मेंटेन करना, इसको संभाले रखना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल काम है इसको मेंटेन करना। उसके बाद ये तकरीबन 13-14 साल से मेरे पास है और मेंटेन कर रहा हूँ। मेरी हॉबी है ये दरख्त लगाना, पौधे लगाना, मुझे शौक भी है और पसंद भी है। अच्छा रहीम साहब, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? यही आइडिया क्यों आया कि मैं एक फार्म हाउस बनाऊंगा और मतलब एक तफरी मकाम है लोगों के लिए? एक्चुअली ये हॉबी थी मेरी और मुझे शौक था पौधों का भी और बाकी गार्डन का बहुत शौक था। मैं चाहता हूँ कि जो गार्डन हो वाकई गार्डन हो। लोगों ने घरों में बनाए हुए लेकिन इस तरह के नहीं बनाए हुए जिसपे वो अपनी पूरी तवज्जो दें। और छोटे छोटे लॉन बना लिए उन्होंने और मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। मैं ये 8 एकड़ में मैंने ये बनाया हुआ है लॉन। डिफरेंट लॉन है मेरे और डिफरेंट पौधे लगे हुए हैं और बहुत खुश होता हूँ मैं इनको देख के। आज का मौसम देखो इतना अच्छा है, उसके लिहाज से आप देखें जबरदस्त मौसम में हम इंटरव्यू दे रहे हैं। और आपका फार्म हाउस इतना अच्छा है कि हम ग्रीनरी इतनी एंजॉय कर रहे हैं। इतनी ग्रीनरी मेरे ख्याल से पूरे कराची में यहीं देखने को मिली है। साफ सुथरा माहौल। ये बताएं, जैसा महर ने कहा ग्रीनरी है, ग्रीनरी को ज़ाहिर है मेंटेन करना आपको अटैचमेंट हो जाती है हर पौधे से, हर दरख्त से, हर जो चीज़ आपने लगाई होती है उससे आपको अटैचमेंट होती है। इतने सारे पौधे और दरख्त हैं, याद रहता है कौन किसने लगाया था, कैसे लगाया था, कब लगाया था? बिल्कुल याद रहता है। मेरे सारे पौधे तकरीबन 90% मैंने अपने हाथों से लगाए हुए हैं और तकरीबन 12 से 13 साल हो गए पौधे लगा भी रहा हूँ। अभी सुबह मेरे पास आम के दरख्त आ रहे मुल्तान से, स्पेशली मंगाए। एक दरख्त के अंदर 5-5, 6-6 आम की नस्लें होंगी। अच्छा। तो खूबसूरती के लिए मंगाया। अच्छा, तो आपका कोई एक सिलेक्टिव होता है क्राइटेरिया कि भाई ये वाला दरख्त लगाना है, ये रह गया है अब ये लगाना है, ऐसा कुछ? मेरे फार्म पे तो तकरीबन सारे दरख्त लगे हुए हैं। कोई ऐसा दरख्त नहीं है जो ना लगा हो। सही। बेहतरीन दरख्त लगे हुए हैं, फ्रूट्स के भी लगे हुए हैं, पाम्स भी लगे हुए हैं। मेरे पास काफी वैरायटी लगी हुई है। अच्छा, ग्रीनरी की बात हमने की। महर, इस फार्म हाउस की सबसे ज़्यादा और जो अट्रैक्शन वाली बात है वो यहाँ के जानवर हैं और बहुत खूबसूरत जानवर हैं। यहाँ पे स्पीशीज़ हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जो कि हम सरप्राइज़ भी रखते हैं। लेकिन हम चलें कुछ शेरों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हम ऑडियंस को बताएं कि यहाँ पे बहुत हेल्दी और बड़े ज़बरदस्त जानवर मौजूद हैं। रहीम भाई, चिड़ियाघर की बात करें अगर तो जाहिर सी बात है वहाँ जाते हैं तो बड़ा अजीब सा एक एहसास होता है कि जानवर भी सेहतमंद नहीं हैं, बीमार भी हैं, फिर उस तरह उनकी देखभाल नहीं की जाती। यहाँ पे जो आपने शेर और टाइगर रखे हुए हैं, आप किस तरह उनकी देखभाल करते हैं? उनकी जो नशोनुमा है वो कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसको अपने जैसे ही रखना चाहिए। उनकी ज़बान नहीं है, हम खुद चेक करते हैं कि इसको क्या नीड है, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सा विटामिन चाहिए, कौन सा एंटीबायोटिक चाहिए। तो हम वो देखते रहते हैं और डेली बेसिस पे मैं देखता हूँ। डेली बेसिस पे इसका ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई चीज का शौक रखते हैं तो फिर आप उसको टेक केयर करना जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला होता है। लोगों ने तोता रखा हुआ है उसकी टेक केयर नहीं करते। अच्छा, एक चीज और भी बहुत हम अप्रिशिएट करेंगे, यहाँ पे सफाई बहुत है। मतलब आपने काफी नीटनेस और क्लीनिंग का भी हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे सफाई हो रही है। तो ये सिलसिला तो बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता होगा क्योंकि जब पब्लिक आती है यहाँ पे सैर तफरी के लिए तो वो बहुत उस तरह से ख्याल नहीं रखती होगी चीजों का। बिल्कुल नहीं रखती, लेकिन हमें तो ख्याल रखना है ना उनके आने का और उनके मेंटेन करने का। ये तो हमारी चीज़ है, हम मेंटेन करेंगे और ज़्यादा खूबसूरत लगता है मेंटेन से। हर चीज़ मेंटेन होगी तो लोग आएंगे, तफरी करेंगे, अपनी एंजॉयमेंट करेंगे और फिर हमें खुशी होगी। आई थिंक बारिश हो चुकी है, बारिश बल्कि शुरू हो गई है और हम अंदर चलते हैं और बाकी की मजीद जो गुफ्तगू है वो अंदर भी करेंगे और आप कुछ जानवरों से भी मिल पाएंगे। जी, तो यहाँ की एक और अट्रैक्शन वो है एक्वा रूम। एक्वा रूम के बारे में बताएं रहीम भाई। एक्वा रूम मैंने थाईलैंड में देखा था तो मैंने फिर सोचा कि हम भी बनाएं, तो फिर मैंने ये एक्वा रूम यहाँ पर बनाया। पब्लिक इसको ज़्यादा पसंद करती है और यहाँ आती है, एंजॉय करती है रूम को भी, तो मुझे खुशी होती है।
ऐसी चीज़ें आ रही हैं और बना रहे हैं लोग। सही। महर, चल के देखा जाए? वैसे तो हम सब जानते हैं कि शेर जंगल का बादशाह है, लेकिन रानी एम्पायर में शेर जंगल का नहीं रहा बल्कि रानी एम्पायर का भी बादशाह बन गया है। और यहाँ पर बहुत सारे बादशाह हैं। रहीम साहब, ये इतने सारे बादशाहों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बादशाह नहीं संभलता लोगों से। अगर हम बहुत सारी सिनेरियो पे बात करें, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, सियासी मैदान की तरफ, लेकिन ये इस शेर को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? नहीं, मैंने बचपन से पाले हैं। 1.5-2 साल के थे, मेरे पास आए हैं। अभी माशाल्लाह 8-8 साल के हैं और ये मेरे पास हैं, मेरी बात समझते हैं ये। और मैं बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करता हूँ, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी टेक केयर, इनकी साइकी मैं समझता हूँ, कब इनको क्या चाहिए तो उनको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इसकी ज़बान तो होती नहीं, इनको तो साइकी समझ के और इनको ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, वैसे बड़ा मुश्किल टास्क है कि इस दौर में जहाँ इतना इतना जद्दो जहद में लोग पड़े हुए हैं, वहाँ पर एक जानवर की टेक केयर करना, और एक ऐसे जानवर की टेक केयर करना जिसकी धाड़ से इंसान खौफजदा हो जाता है, जिसका एक रोब और दबदबा है। तो खाने पीने का ये क्या कोई इशारा देते हैं, क्या तकलीफ का? नहीं, इशारा कोई नहीं देते। इसकी साइकी हम समझते हैं, कब इसको क्या चाहिए, वो रिक्वायरमेंट हम उसकी पूरी करते हैं वक्त पे। देखें माशाल्लाह सेहतमंद है और लविंग है। जब आप इनसे प्यार करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपको प्यार आउटपुट देगा। रहीम भाई, एक चीज और यहाँ बताइएगा। मुझे याद है कि एक शेर का बच्चा था, व्हाइट लायन का, जो बीमार हो गया था। फिर आप उसे अपने घर भी ले गए थे और उसकी बड़ी निगहदाश्त की, आपने प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराया। वो जरा किस्सा हमसे शेयर करें ताकि व्यूअर्स देखने वाले थोड़ा सा बता सकें कितनी मुश्किल से जो शेर है वो यहाँ उसे बड़ा किया जाता है। वो एक घंटे का था जब यहाँ पैदा हुआ था, तो मैं यहाँ से ले गया उसको और फिर मैंने उसको बहुत प्यार से पाला। हर 2 घंटे के बाद उसको मैं मिल्क देता था, दूध देता था और बहुत मैंने तकलीफ टाइम गुजारा उसके साथ। लेकिन अब वो इस वक्त 4.5 साल का है, दुमा नाम है उसका, और बहुत लविंग है। और अभी आप अच्छा, लविंग और केयरिंग की जहाँ बात करें, मेरे ख्याल से वो आपको ना आपको उसकी मतलब उसको आपकी जरूरत है इस वक्त। जी, वो मेरी जरूरत बहुत लोगों को, लेकिन इनको भी ज्यादा है। अच्छा, सही। तो अब आगे चला जाए और मेरे ख्याल व्हाइट लाइन जबरदस्त, वो लाइन से भी मुलाकात कराते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। सफेद शेर, यस, व्हाइट लाइन। आइए। हम पहुंच चुके हैं राजा और रानी शिजा के पास। नाम बड़े मुश्किल हैं। राजा का तो मुझे याद हो गया क्योंकि आते ही राजा ने अटैक किया हम पे, और हाँ, राजा की रानी का नाम है शिजा। नहीं भाई, ये नाम किस तरह रखे? इनकी कोई जो अच्छा लगा नाम वो रख दिया। अच्छा जी। नहीं, मैंने कहा शायद कोई खूबियां देखते हुए रखा है आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो अच्छा लगा नाम वो रख दिया। अच्छा। नहीं भाई, जानवरों को पालना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा लगता है कि अपने बच्चे इंसान पाल रहा है। ये वही उसी तरह टेंशन मांगते हैं। बिल्कुल वही, उससे ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि इनकी ज़बान नहीं है। इनको खुद साइकी इनकी जो है हमें समझने की जो ज़रूरत होती है, हमें समझते हैं इनको, कब इनको क्या चाहिए, किस चीज़ की नीड है, वो हमें पता होता है, हम करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया जो आपके साथ आपको लगा हो कि कभी कोई नाराज हुआ हो इनमें से कोई शेर, या उसने कोई इस तरह अपनी नाराजगी का इजहार किस तरह किया हो? बिल्कुल करते हैं। जब इनको हम नहीं देते, प्यार मोहब्बत नहीं करते इनके साथ, 1-2 दिन नहीं आता, तो फिर ये नाराज रहते हैं। तो फिर समझ जाते हैं, फिर उनको मनाने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ खिलाते हैं या कुछ उसको प्यार व्यार करते हैं, तो फिर ये समझ जाते हैं। क्वांटिटी में अगर बात करते हैं तो आपके पास लॉइन ज्यादा है ना, आपने बताया 12 लॉइन्स हैं आपके पास। इसकी कोई खास वजह, आपने इतनी तादाद में शेर पाले, कुछ और क्यों नहीं, आपने कुछ और क्यों नहीं सोचा? शेर की जगह आप कुछ लोगों को एलिफेंट्स बहुत पसंद है ना, मतलब इस तरह की कोई आपने जानवर का क्यों नहीं सोचा? वाई शेर, ओनली शेर? शेर का शौक है, मर्द को शेर ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ओके, सही, ठीक है। सही। ये बात कहीं और जा रही है। हम आगे चलते हैं, आई थिंक आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे चलते हैं, और जो